नमस्कार। आज पूरे देश में जो चर्चा का सबसे बड़ा विषय है वो ये है कि एक खास समुदाय के लोग आखिर ये गला काट करके हत्या कर देने का संस्कार या शिक्षा कहाँ से सीख करके आ रहे हैं। आखिर कौन उनको सिखा रहा है कि किसी भी गुस्ताखी की जो सजा है वो सर तन से जुदा कर देना है। मैं इसी सवाल का सटीक जवाब देने की कोशिश इस वीडियो में करूंगा, पर उससे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं अपने उन सभी सब्सक्राइबर्स को जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझ में अपना भरोसा जताया है। और मैं ये वादा करता हूं कि मैं पूरी कोशिश करूंगा, अपना सब कुछ लगा दूंगा कि आपके उम्मीदों पे खरा उतरूं और आप जो सच्चाई या आप जो सटीक जानकारी देखने के लिए यहाँ पे आए हैं वही आपको दूं और बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में दूं, किसी तरह की इम्प्योरिटी उसमें ऐड ना करूं। क्योंकि आज के डेट में जानकारी लेना कोई कठिन नहीं है, पर सही जानकारी मिलना बहुत कठिन हो चुका है, क्योंकि सही जानकारी लगभग विलुप्त होते जा रही है। बड़ी इम्प्योरिटीज ऐड कर देते हैं लोग जानकारी के अंदर। और साथ में मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं उन 60% व्यूवर्स का, जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो देखते तो हैं मेरे वीडियोस को पर सब्सक्राइब नहीं करते। मैं उनसे ये निवेदन करता हूं कि अगर आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं और आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, जो कि मुझे पता है नहीं लग रहा है, इसी वजह से आप सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जा करके बताइए कि क्या बुरा है मेरे साथ, मेरे वीडियोस के साथ, ताकि मैं अपने आप को बेहतर बना सकूं, अपने वीडियोस को बेहतर बना सकूं। आप बिल्कुल बेखौफ रहें, बिल्कुल जम के आलोचना करें मेरी या मेरे वीडियोस की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जो हिंदुस्तानी है ना, हम जैसे, उनका संस्कार ये है कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। जो आलोचना करता है वही आपको खूबसूरत और सक्सेसफुल बना देता है। तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बिल्कुल होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि क्रिटिसिज्म कर रहे हैं तो बिल्कुल डिमोरलाइज ही कर दीजिए। जो उचित कमी लग रही है मेरे वीडियो में जरूर बताइए। मैं आई प्रॉमिस कि मैं इतना बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा कि आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई प्रेशर नहीं है यहां से। खैर, अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप सभी को पता है कि महाराष्ट्र में उमेश जी की और राजस्थान में श्री कन्हैयालाल जी की गला रेत करके हत्या कर दी एक खास समुदाय के लोगों ने। तो अब ऐसा हो चुका है कि समुदाय समुदाय के बीच में दूरियां बढ़ गई हैं, और जो दूसरे समुदाय के लोग हैं वो इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं कि इनको ये सिखाता कहाँ पे है, कौन सिखा रहा है इनको कि गला काट के हत्या कर दो किसी भी बात के लिए। अगर किसी चीज पे अगर खफा हो गए तो गला काट दो। तो क्योंकि मुझको ये जानकारी देनी थी लोगों को कि आखिर एक्चुअली में इस खास समुदाय के युवा भटक कहाँ पे रहे हैं, तो मैंने इसके ऊपर मतलब एक अच्छा खासा रिसर्च करना शुरू किया कि सच में प्रॉब्लम कहाँ पे है। अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है, सच्चाई खोज के निकालनी है। और आप बिलीव नहीं करेंगे जब आपको मैं बताऊंगा कि इसका एकदम सच्चा जवाब, इसका सबसे प्योरेस्ट जवाब जो मुझको मिला वो पाकिस्तान से मिला। एकदम सही बता रहा हूं मैं आपको। पाकिस्तान के एक बहुत ही मशहूर फिलोसोफर, एक एडुकेशनिस्ट और मॉडर्न इस्लाम के स्कॉलर हैं श्री जावेद अहमद गामदी जी। श्री जावेद अहमद गामदी जी ने काफी डीप रिसर्च किया है इस्लामिक प्रैक्टिसेस के ऊपर, क्लासिकल और अभी का जो इस्लाम है उसके ऊपर। और इसके बाद इनसे भी यही सवाल पूछा गया कि आखिर क्या प्रॉब्लम है कि मुस्लिम समुदाय का युवा मेन स्ट्रीम में जुड़ने के बजाय ये आईएसआईएस जैसे आतंकवादी संगठन जोड़ में जाकर के जुड़ जाता है और रास्ता भटक जाता है। तो इन्होंने ना सिर्फ 4 लाइंस में जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसको बताया। आप सबको देखना चाहिए, आप सब भी इस चीज से कनेक्ट करेंगे, इससे बिल्कुल जुड़ जाएंगे। आप सबसे पहले गांधी जी का वो वीडियो है उसमें वो क्या कह रहे हैं उसको पहले देख लीजिए। ये जो दहशतगर्दी इस वक्त मुसलमानों की तरफ से हो रही है, इसका सबब वो मजहबी फ़िक्र और रिलीजियस थॉट है जो मुसलमानों के मदरसों में पढ़ाया जा रहा है, जो उनकी सियासी तहरीकों में सिखाया जा रहा है। इसका बायस ये है। और इसमें 4 चीज़ें हर मदरसा पढ़ाता है, हर मजहबी मुफक्किर सिखाता है। वो आपके सामने ना सिखाए तो बहरहाल लाजमन सिखाता है। वो 4 चीज़ें क्या हैं वो सुन लीजिए। पहली चीज़ ये है कि दुनिया में अगर कहीं शिरक होगा या किसी जगह कुफ्र होगा या इर्तदाद होगा, एपोस्टेसी, यानी कोई शख्स इस्लाम छोड़ देगा, तो उसकी सज़ा मौत है और ये सज़ा हमें नाफिज करने का हक़ है। पहली बात।
दूसरी बात ये सिखाई जाती है कि दुनिया में गैर मुस्लिम सिर्फ महकूम होने के लिए पैदा किए गए हैं। मुसलमानों के सिवा किसी को दुनिया पर हुकूमत का हक नहीं है। गैर मुस्लिमों की हर हुकूमत एक नाजायज़ हुकूमत है। जब हमारे पास ताकत होगी हम उसको उलट देंगे। तीसरी चीज़ जो हर जगह सिखाई जाती है वो ये है कि दुनिया में मुसलमानों की एक ही हुकूमत होनी चाहिए जिसको खिलाफत कहते हैं। ये अलग अलग हुकूमतें, इनका कोई जवाज़ नहीं है। और चौथी बात ये कि जदीद नेशन स्टेट, ये जो कौमी रियासत है, ये एक कुफ्र है जिसकी इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। ये चार बातें हमारे मजहबी फ़िक्र की बुनियाद हैं। मुझे ये बताइए कि अगर ये आपको सिखा दी जाए तो आप क्या करेंगे? इस वजह से मैं मुसलसल अपनी हुकूमत से भी और पाकिस्तान के लोगों से भी कह रहा हूँ कि जब तक आप इस मजहबी फ़िक्र, ये एक नैरेटिव है, इसके मुकाबिल में इस्लाम का सही नैरेटिव नहीं पेश करेंगे, ये लोग पैदा होते रहेंगे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। अब देखिए, इस वीडियो में ना गांधी जी ने बिल्कुल प्योर उर्दू के वर्ड्स यूज किए हैं, तो जिन लोगों को थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हुआ है उनको मैं बता देता हूं कि उन्होंने 4 प्रॉब्लम्स जो है वही बताई कि मदरसों में पढ़ने वाले जो इस्लाम के या मुस्लिम धर्म के जो बच्चे हैं उनको एक्चुअली में क्या किया जाता है, या तो सामने से या पीठ पीछे ये पढ़ाया जाता है। जो 4 प्रॉब्लमेटिक शिक्षा है वो ये बताई उन्होंने कि पहला उनको बताया जाता है कि कभी भी कोई इंसान अगर मुस्लिम धर्म छोड़ दे तो वो नास्तिक हो गया, और नास्तिकों को मार देने की, उनका सर धड़ से अलग कर देने का जो अधिकार है वो मुस्लिमों के पास है। तो मुस्लिमों के पास ये अधिकार बताया जाता है कि अगर कोई धर्म छोड़ देता है, कोई नास्तिक बन जाता है तो उसका सर काट दो, उसको मार डालो। सेकेंड जो इन्होंने बताया वो बोला कि अब मुस्लिमों को छोड़ के जो कोई भी गैर मुस्लिम है, गैर मुस्लिम मतलब दूसरे धर्म का कोई भी इंसान है, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी दूसरे धर्म का इंसान जो है वो सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि आप एक दिन उसके ऊपर हुकूमत करो, यानी उसके ऊपर एक दिन राज करो। तो कहीं दूसरे धर्म के लोग अगर हैं तो उस पर आक्रमण कर दो, समय मिलते ही वहां की सत्ता को पलट दो, सरकार गिरा दो और फिर उनके ऊपर राज करो। ठीक है, दूसरी बात। तीसरा उन्होंने बताया कि जो मुस्लिम हैं उनके ये छोटे मोटे या रीजनल बेसिस पे गवर्नमेंट्स नहीं होंगे, पूरे दुनिया के मुसलमानों का सिर्फ एक गवर्नमेंट होगा, एक सेंट्रल पावर होगा जिसको बोला जाएगा खिलाफत, और वहां से जो भी ऑर्डर निकलेगा वो पूरे दुनिया के मुसलमानों पे लागू होगा। और तीसरा कि ये जो लोकल लेवल पे जो दूसरे समुदाय का या दूसरे धर्म का जो गवर्नमेंट है, फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया का अपना सॉवरेन गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, अमेरिका का अमेरिकन गवर्नमेंट, यहाँ पे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, चाइना का गवर्नमेंट, तो ये सारे जो रीजनल गवर्नमेंट है जो दूसरे धर्म के हैं, इसका इस्लाम में कोई अस्तित्व ही नहीं है, ये नास्तिक चीजें हैं, तो इनका कोई महत्व नहीं है, इनका वैलिडेशन 0 है इस्लाम के हिसाब से, और इसको नहीं मानना है। तो ये 4 जो बातें 5 साल से ही मुस्लिम धर्म के बच्चों को सिखाना शुरू कर देते हैं ये मदरसों में आज के डेट में लोग, तो बच्चे क्या होते हैं, क्योंकि देखिए दिमाग साइकोलॉजी है और साइंस भी ये बात मानता है कि अगर आप एक झूठ भी एक बच्चे को या किसी इंसान को सिखाएंगे ना बार बार लगातार और उसको रटाएंगे जमीन पे बिठा करके, तो वो बड़ा होकर के उसी को हकीकत मान लेता है, उसी को अपनी दुनिया मान लेता है। यही मासूम बच्चे 5 साल के बच्चे जाते हैं मदरसों में, ये चीजें सीखते हैं, और जब वो युवा बन करके बाहर आते हैं तो उनका दिमाग इतना रेडिकल हो चुका होता है कि बजाय मेन स्ट्रीम में आकर के डॉक्टर इंजीनियर बनने के बजाय, एक्सप्लोरर बनने के बजाय, ये जाकर के ISIS जैसे आतंकवादी संगठन ज्वाइन कर लेते हैं, ये अल कायदा ज्वाइन कर लेते हैं, और इस तरह से ये रास्ता भटक जाते हैं। वहां पे इनको क्या नसीब होता है, मौत, और इनके फैमिली को क्या नसीब होता है, पूरे जिंदगी भर का दुख और फजीहत। पर ये इन लोगों को समझाए कौन? तो अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि भाई फिर ये सही इस्लाम क्या है? देखिए, जो सही इस्लाम है, जो प्योर इस्लाम है, जिसमें आज के डेट के मुल्ला मौलवियों ने इम्प्योरिटी ऐड नहीं किया है अपना, वो है क्लासिकल इस्लाम। और क्लासिकल इस्लाम का मतलब होता है वो इस्लाम धर्म जिसको प्रॉफिट मोहम्मद साहब फॉलो किया करते थे, वो क्लासिकल इस्लाम है। और वहां पे इन चारों चीजों का कोई जगह नहीं है भाई, इसको तो आज के डेट के मुल्ला मौलवियों ने अपने हिसाब से जोड़ मरोड़ करके उसमें ऐड कर दिया है। ठीक है,
ये इम्प्योरिटी ऐड की गई है इस्लाम में, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ये सबको समझना पड़ेगा इस बात को, ठीक है। लेकिन अगर उस क्लासिकल इस्लाम को अगर आप समझेंगे तो भाई कहा जाता है कि जब उस इस्लाम को लोग समझ लेते हैं ना, तो अपने दिल से उसको जीतना नहीं पड़ता है। इस्लाम को उनको लड़ करके हराना नहीं पड़ता, वो खुद अपने आप को इस्लाम के सामने हार बैठते हैं। अब यहाँ पे एक बात बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग मेरे ऊपर डाउट कर रहे होंगे कि भाई क्या तुम अपना धर्म छोड़ करके इस्लाम कबूल कर लोगे क्या। देखो भाई, मैं दिल से, दिमाग से, एक एक रोए से और अपने धर्म से हिंदू हूँ। जिस दिन मरूंगा उस दिन चिता में ही आग लगेगी, कब्र में कभी नहीं जाऊंगा मैं, इतना मुझको पता है। बहुत सेटिस्फाइड हूँ अपने धर्म में। लेकिन मैं जो आज के डेट में प्रॉब्लम है ना, ये जो दूरियां बढ़ते जा रही है ना इस्लाम में और बाकी धर्मों में, मैं एक्चुअली में जानना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम है कहाँ। देखो, एक साइंस का स्टूडेंट हूँ, हमेशा ये बिलीव करता हूँ कि प्रॉब्लम अगर है तो उस प्रॉब्लम का कोई वजह भी कहीं ना कहीं होगा। मैं वही वजह ढूंढ रहा हूँ जो प्योर इस्लाम है, उसमें तो ये वजह नहीं है। ये इम्प्योरिटी जो एडेड है यही प्रॉब्लम है। तो प्योर इस्लाम क्या है ये भी बताना मेरा फर्ज बनता है। अगर मैं ये बता रहा हूँ कि इम्प्योरिटी अगर प्रॉब्लम है तो प्योर क्या है ये भी बताना मेरा धर्म है। तो आप अगर इस चीज को जानने में इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली आई प्रॉमिस इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जब मेरा अपना नॉलेज इसके ऊपर बिल्कुल सही हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। तो इसके लिए प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे कंटेंट्स को फॉलो करते रहिए। और मेक श्योर कि आप जब इस वीडियो से बाहर जाएं तो उससे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पे आपको अच्छी अच्छी चीजें सिखाई जाएंगी। मैं आप लोगों से 2 मिनट का ब्रेक लेता हूँ और आपसे कुछ दिनों के बाद मिलता हूँ। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू।